हेलो स्टूडेंट्स, आज लेके आए हैं साइंस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। कोई भी चेंज दिखाई देता है तो हम कहते हैं केमिकल चेंज हो रहा है। Where a chemical reaction has taken place, these observations help us. For example, change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature. These all indicates us that anywhere chemical reactions is taking place. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। बहुत देखते हैं चारों तरफ, लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं हमारे आसपास। हम देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे दही का जमना, रस्टिंग ऑफ आयरन एट्सेट्रा। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। कुछ को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। आज के बाद जानोगे। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? दीज आर ऑफ टू टाइप, वर्ड इक्वेशन एंड फार्मूला इक्वेशन। दो तरह की स्टूडेंट होती हैं इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। एक होती हैं वर्ड इक्वेशन, जिसमें केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स में लिखा जाता है। जैसे ये एक इक्वेशन का एग्जांपल दिया है मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स आर रिटन एंड ऑन द राइट साइड प्रोडक्ट्स आर रिटन। ओके, फॉर्मूला इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल these are written in chemical formulas. Magnesium plus O2 gives MgO. This type of reactions is called formula equations. A chemical equations represent a chemical reaction in symbolic form of chemical formulas with their state. जो chemical equation होती हैं वो represent की जाती हैं कंपाउंड्स या एलिमेंट के केमिकल फार्मूला से, और वो रिएक्टेंट लेफ़्ट साइड में लिख दिए जाते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। ओके, लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट्स विद केमिकल फार्मूला एंड देयर स्टेट्स। जैसे ये मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ सॉलिड फॉर्म में तो एस लिख दिया, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं? इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी सेम इन नंबर्स। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में एलिमेंट का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। एग्जांपल लीजिए, एक इक्वेशन दे रखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। हियर नंबर ऑफ कैल्शियम एटम 1, chlorine 2, hydrogen 2, oxygen 2 on the left side. On the right side, calcium 1, chlorine 2, hydrogen 2, oxygen 2, 1, 1, 2. So we can say this equation is balanced.
केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें, आइए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड कम टू द फर्स्ट स्टेप। टेक एनी वन एलिमेंट। हमने यहाँ आयरन लिया, यहाँ आयरन कितना है 1, यहाँ कितना है आयरन 3। तो बैलेंस करने के लिए हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन लिख दी। 1 से 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3Fe H2O Fe3O4 प्लस H2 Fe बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, यहाँ 4, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इक्वेशन लिख दो 3Fe 4H2O सेम Fe3O4 H2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब इस इक्वेशन में कितने हैं 4 to the 8, यहाँ हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 है, तो 8 करने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 to the 8। अब फिर इक्वेशन लिख दीजिए 3Fe 4H2O Fe3O4, 4 से मल्टीप्लाई किया 4H2। अब काउंट करेंगे, दोनों तरफ एलिमेंट्स की संख्या, एटम की संख्या इक्वल है। नाउ द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक एक एलिमेंट लीजिए और दोनों तरफ से बैलेंस करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस हो जाएगी। सिंपल है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस, C प्लस O2 CO2, 2H2O O2 2H2O। इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ये कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसमें कोई वन कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर के 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट बना देता है। जैसे FeSO4, तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 ये बन गए। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। लेड नाइट्रेट हीट किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये डिकम्पोज होकर के 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। अंडरस्टैंड? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि सनलाइट अगर किसी कंपाउंड पे पड़ती है और वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। कंपाउंड्स इफ डिकम्पोज्ड फ्रॉम फॉलिंग ऑफ सनलाइट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर एंड क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे ही जो सिल्वर हैलाइड होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजन कहते हैं। तो जो सिल्वर हैलाइड होते हैं वो फोटो डिकम्पोज हो जाते हैं, सनलाइट पड़ते ही डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और अपने अलग अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this type of reaction, highly reactive element displace the low reactive elements from its solution. इसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है। जैसे आयरन अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से।
जिंक भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। लेड भी कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हो गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। हाईली रिएक्टिव ये है, लो रिएक्टिव कॉपर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? In this reactions, two elements displace each other from their solution, in which element of one compound precipitates. इसमें दो एलिमेंट एक दूसरे को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, जिनमें एक एलिमेंट का जो कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट होकर के नीचे बैठ जाएगा। एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ उसके सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये नीचे बैठ जाएगा, इसका पीपीटी आ जाएगा और NaCl वाटर में एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व रहेगा। तो वन प्रेसिपिटेट हो जाता है, दूसरा नहीं होता, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट लेते हैं, बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया जाता है तब भी बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, HCl एक्वस फॉर्म में सॉल्युबल रहता है। तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और भी कई तरह से भी पहचाना जा सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में आएंगे। कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है, CO2 बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव हो तो उसे कहते हैं रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, कॉपर बन रहा है और H2O बन रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो ZnO का क्या हो गया? रिडक्शन, जिनका रिडक्शन हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो कॉपर बनता है और वाटर बनता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिडक्शन है। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और जिंक बनता है। कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो गई, और जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो इसका हो गया रिडक्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ देखो मैंगनीज का हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन हो गई रिमूव, और HCl में से हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन में हो गई ऐड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का हो गया यहाँ ऑक्सीडेशन और मैंगनीज का हो गया रिडक्शन। समझ में आ गया होगा? फिर रिपीट करो और देखना। कोरोजन, कोरोजन क्या होते हैं? व्हेन मेटल इज ईटन अप attacking by substance around it such as moisture, acid, etc. It is said to corrode and this process is called corrosion. जब किसी मेटल को उसके सराउंड में रहने वाला मॉइस्चर, गैसेस, एसिड उसको डिस्ट्रॉय करते चले जाएं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाती है, चांदी के गहने काले पड़ने लगते हैं,
कॉपर के हरे नीले हो जाते हैं। तो ये क्या है? कोरोजन ऑफ मेटल। अंडरस्टैंड? लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। बहुत लंबे समय तक ऑयली मटेरियल्स अगर रखे रहें तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। इसे बचाने के लिए देखा होगा पैकेट्स आते हैं खाने के, तो उसमें एक गैस भरी होती है, वो नाइट्रोजन होती है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देती है, रोक देती है। या कंटेनर में फूड आते हैं तो वो एयर टाइट होते हैं, एयर टाइट होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होती उसमें, ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, उसमें नाइट्रोजन डाल दी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। तो इस तरह इसको, या एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल केमिकल उसमें मिला दिए जाते हैं ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, तो रेंसिडिटी रुक जाती है। ये प्रोसेस है रेंसिडिटी के लिए। तो आई थिंक आपको चैप्टर 1 समझ में आ गया होगा, और इसको कई बार देखिए वीडियो को, 100% आपको लर्न हो जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि 10th क्लास वालों को नए नए वीडियो और लेटेस्ट जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो रिवाइज सिलेबस है उसके साथ आपको मिल सके। थैंक यू बेटा।